हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 69 करने वाले हैं, जिसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगी। क्वेश्चन है, गिवन ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, द रिटर्न इंटीजर शुड बी नॉन नेगेटिव एज वेल। ठीक है। जैसे अगर तुम्हें दिया 0.5, यहाँ पर हमें क्लियरली बोला है कि हमें इस पावर फंक्शन का यूज नहीं करना है। अगर हम सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हैं और अगर पाइथन में कर रहे हैं, तो हमें ये एक्स स्टार 0.5 इनका भी यूज नहीं करना है। क्वेश्चन सिंपल सा है। तुम्हें एक इनपुट दिया जाएगा, जैसे x इज इक्वल्स टू 4। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये नंबर किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है। ये नंबर किसका स्क्वायर रूट है। तो 4 2 का स्क्वायर रूट है, तो 2 निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अप्रोच देखते हैं। सपोज मेरे को कोई एरे दिया है, तो यहाँ दे दिया 4 6 8 10। ये फिर मैं एरेज में स्क्वायर्स ले लेती हूँ, है ना। 2 का 4 9 16 25 36 49। इस तरीके से मैंने स्क्वायर्स ले लिए। या फिर एरे तो जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट वाला ले। एरे तो हम कोई भी रैंडम ले सकते हैं। मैं एक रैंडम एरे लेके दिखा देती हूँ। तो मैं नंबर्स वाला, सपोज मैंने यहाँ पर एरे ले लिया 1 2 3 4 5 6। और मैंने यहाँ तुम्हें टारगेट क्या दे दिया, टारगेट दिया 4। अब तुम्हें बताना है कि ये 4 कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है। तो मैं काम कर सकती हूँ। इसको करने के लिए तुम्हें क्या लगता है, हम एक सेकेंड, तुम्हें क्या लगता है इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इसका सबसे ज्यादा ब्रूट सॉल्यूशन बताऊं, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बताऊं, तो इसमें हम हर पूरे एरे के हर एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, ना। और ट्रैवर्स करके कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि जैसे ये 4 है, तो मैं ये जो मेरा एरे का इंडेक्स फर्स्ट है, इसको पहले आपस में मल्टीप्लाई करके देख लूंगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है। क्या ये 1 मेरा टारगेट के बराबर है। नहीं, टारगेट तो मेरा 4 है, तो मैं आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई, अब 2 के लिए देखा। 2 का स्क्वायर कर देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि स्क्वायर कर रहा है। क्या 2 मल्टीप्लाई 2 मेरा 4 है। देखा जाए तो टारगेट भी 4 ही है। तो यहाँ पर मैंने इसका इंडेक्सिंग 2 ये रिटर्न कर दिया। इस तरीके से कुछ हम लीनियर सर्च कर सकते हैं। पर अगर हम बजाय, मैंने तुम्हें जब लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पढ़ाया था, मैंने तुम्हें बताया था कि बाइनरी सर्च ज्यादा ऑप्टिमल होता है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें एक हमारा सेकंड इनपुट भी आता है। देखो, अगर मुझे इनपुट, सपोज मेरे को इनपुट दिया 8, कुछ भी नंबर दे सकते हैं वो, तो हमें तो स्क्वायर रूट बताना है। तो अगर मुझे दिया इनपुट 8, तो मुझे ये पता है कि 8 जो है ना, वो ना तो स्क्वायर और रूट होता है 2 का, और ना ही 3 का। वो तो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट तो कुछ भी नहीं होगा, ना 2 होगा ना 3 होगा। तो इसका समथिंग 2.495 ऐसा करके कुछ भी मानो, बीच में स्क्वायर रूट आएगी। तो जब अगर मेरा कुछ ऐसा है, तो उसको मुझे क्या कर देना है, मुझे इसको कन्वर्ट कर देना है इंटीजर्स टाइप में, एंड यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 रिटर्न कर देना है। ठीक है। राउंड ऑफ करके रिटर्न करना है, अगर ऐसे मेरे को पॉइंट्स में स्क्वायर रूट्स मिल रहा है तो। अब देखो, एक तो हो गया लीनियर सर्च अप्रोच, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बाइनरी सर्च से करेंगे। तो बाइनरी सर्च से कैसे करा जाएगा, लेट मी टेल यू फर्स्ट। देखो, बाइनरी सर्च में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिड निकालते हैं। ये तो तुम लोगों को क्लियर ही होगा मिड कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम मिड निकालेंगे यहाँ पर, और मिड के लिए वी यूज अ फॉर्मूला विच इज स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। अब मिड निकालने के बाद, जैसे अज्यूम करो कि मेरा मिड आया 4, और मेरा टारगेट है
4 ही। टारगेट है 4 ही। तो मैं ये नहीं लिख दूंगी कि ये फाउंड हो गया है। मैं सबसे पहले चेक करूंगी कि क्या मेरा जो मिड है उसको जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी, अगर तब वो मेरा टारगेट के बराबर आएगा तो मैं मिड को रिटर्न करूंगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, मिड तो 4 है, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे तो वो मेरा 16 बन जाएगा। तो वो तो मेरा टारगेट के बराबर नहीं आ रहा है। अब देयर आर चांसेस कि या तो मेरा जो मिड होगा उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 बार, मिड को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 बार, तो या तो मेरा जो मिड है वो मल्टीप्लाई करने पे, ये टारगेट है ठीक है, ये टी है, इसको इरेज करके क्लियर लिखती हूँ। या तो मिड को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ये मेरा टारगेट से छोटा हो जाएगा, है ना। या फिर मिड को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे मिड इंटू टू टू लिख देती हूँ, समझो यहाँ पर मिड इंटू टू ही है, मिड को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करने पे वो मेरा टारगेट से बड़ा हो रहा है। तीन चीजें हो सकती है। अगर मिड को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करा और वो मेरा टारगेट से छोटा है, मानो टारगेट मेरा 4 है एंड समहाउ मिड मेरा 1 है, या फिर मैं इसको ना ऐसा कर देती हूँ कि अभी के लिए जस्ट अज्यूम कि टारगेट मेरा है 25, टारगेट अभी के लिए मानो मेरा है 25, और यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरा जो मिड है वो है मेरा 4। तो अब जो मिड है इनको 2 बार मैं आपस में मल्टीप्लाई भी करूंगी तो मुझे 16 मिलेगा, राइट। मिड को अगर 2 बार आपस में मल्टीप्लाई भी करूंगी तो मुझे 16 मिलेगा, और टारगेट तो मेरा 25 है। तो 16 को अगर मैं 25 से वो भी कर रही हूँ तो ये छोटा आ रहा है। 16 इज लेस देन 25, ओके। 16 इज लेस देन 25। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर हम इस पूरे एरिया में ही नहीं सर्च करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर ये जो मिड है इसको भी मल्टीप्लाई करने पे छोटा ही आ रहा है टारगेट से, तो इन सबको भी मल्टीप्लाई करने पे टारगेट से छोटा ही आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट लुकिंग एट दिस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं मेरा एक पॉइंटर था स्टार्ट जो इस साइड था एंड एक पॉइंटर था एंड जो इस साइड था, तो अब क्या होगा, मेरा स्टार्ट आगे आ जाएगा। स्टार्ट उठ कर किधर आएगा, मिड से एक आगे। तो अगर मेरा जो मिड है वो छोटा है, मिड को मल्टीप्लाई करने के बाद भी टारगेट से छोटा ही आ रहा है, तो मैं अपने स्टार्ट को सिंपली क्या कर दूंगी, मिड प्लस 1 कर दूंगी। साथ में मैं अपने इस मिड को जो भी आया है इसको मैं अपने आंसर में स्टोर भी करवाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर तुम सोचोगे आंसर में स्टोर क्यों करवाना है, देखो मैं समझाती हूँ। मानो अगर मैं टारगेट यहाँ पर ले लूं 8, ठीक है। अभी बस दो नंबर्स है, एक है 2 और एक है 3। अब अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो मुझे ये पता है कि ये जो 2 का मैं स्क्वायर करूंगी ना तो मेरे को 4 मिलेगा, मेरे को टारगेट तो नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं इसको आंसर में स्टोर करवा दूं, आंसर में मैंने 2 डाल दिया, अब मैं आगे बढ़ गई और मैंने 3 का स्क्वायर करा, अब 3 का स्क्वायर मेरा 9 आ रहा है, यानी कि ये तो मेरा टारगेट से बड़ा ही आ रहा है। और अगर मैं 8 देखूं तो 8 का स्क्वायर कुछ 2 पॉइंट समथिंग 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 होता है, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करके ले तो हम 2 ही मानेंगे कि 2 ही है, मैंने समझाया था क्वेश्चन में भी, राउंड ऑफ करके ले तो 2 ही मानेंगे। तो बेसिकली जैसे अगर मेरा इसका जो सम है ये 2.396 है और मेरे को एक छोटी वैल्यू चाहिए, मानो इसका जो क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट, ये 2.396 का स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 2 लिखूंगी। यानी कि अगर कुछ ऐसा है जहां पर वो जो स्क्वायर रूट है, मतलब वो जो नंबर है टारगेट नंबर हमारा किसी भी नंबर का ऐसे प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो उस केस में जो छोटा वाला वैल्यू होता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो उसका स्क्वायर रूट होगा, जैसे इस केस में हमने 2 माना। तो इसलिए यहाँ पर हम आंसर, अगर मेरे जो दो मिड्स है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी
वो टारगेट से छोटा है, तो उसको पहले मैं स्टोर करवा दूंगी, क्योंकि देयर आर चांसेस कि वो ये भी यही मेरा आंसर हो। समझ आया? देयर आर चांसेस कि यही मेरा आंसर हो। इतना क्लियर हो गया कि मैंने आंसर को पहले स्टोर क्यों करवा दिया। अब मैं ये जो सारी चीजें है ना, बहुत हौच पौच हो रहा है, तो मैं इसको माइनस कर देती हूँ, सॉरी सब इरेज कर देती हूँ, सो दैट तुम्हें समझ आए। ओके, अब यहाँ देखो, इसको इरेज करती हूँ, इसको इरेज, इसको इरेज, इसको इरेज, सबको इरेज कर दिया। ओके, अब मानो यहाँ पे मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरा जो मिड है वो टारगेट से बड़ा आ जाता है। मानो टारगेट यहाँ पर मेरा 1 ही था और मिड यहाँ पर मेरा 2 है, या फिर मिड यहाँ पर मेरा, मैं कर देती हूँ, मिड जो आ रहा है वो मेरा 3 आ रहा है, और टारगेट, या फिर डायरेक्ट 1 रखूंगी तो बहुत इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। अगर मैं ज्यूम कर रही हूँ मेरा मिड को मल्टीप्लाई करने पर टारगेट से बड़ा आ रहा है, तो मानो मैंने टारगेट रख दिया 2, टारगेट या फिर मैं 4 रख देती हूँ, सिंपल। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि अगर मेरा मिड 3 है, तो 3 इंटू 3 करने पे तो 9 आएगा। मानो यहाँ पर मिड मेरा 3 है, तो 3 इंटू 3 करने पे तो 9 आएगा, और मेरा टारगेट है 4, 9 तो 4 से बड़ा है। तो अब अगर मेरा जो मिड है वो मेरा 4 से बड़ा है, मतलब टारगेट से बड़ा आ रहा है, मिड बड़ा आ रहा है, यानी कि मेरा टारगेट इस साइड होगा, क्योंकि ये मिड तो बड़ा है तो इसके पीछे वाले नंबर्स भी बड़े ही है, और वो मेरा टारगेट के बराबर नहीं आ रहा, यानी कि मेरा इस साइड कहीं पर टारगेट होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि मेरी स्टार्टिंग पोजीशन तो सेम ही रहेगी, लेकिन अब जो एंड पहले मेरे यहाँ पर था वो मिड से उठकर आगे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर दूंगी कि इस केस में जो मेरा एंड होगा वो सिंपल मेरा मिड-1 हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ आया, और इसी तरीके से हम ब्रेक करते रहेंगे, मिड्स को चेंज करते रहेंगे, एंड धीरे 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 करके हमारा हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, एंड देन आई विल टेल यू ड्राई रन करके। ओके, तो अब अप्रोच देख लिया था तुमने, अब इस क्वेश्चन को हम ड्राई रन करके और पूरा सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन को मैं एक और बार बता के ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि अभी मैंने तुम्हें एरेज के लिए समझाया था, पर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया है हमें एरे दिया होगा, हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए होंगे। ठीक है, वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, 1 2 3 4 5, जिसमें से तुम्हें निकालना है कि इसका ये जो भी हमें टारगेट दिया है वो कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है। तो हमारा जो भी नंबर्स हमें दिए जाएंगे वो एक्स तक होंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें सब चीजें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्टार्ट वेरिएबल बना लेती हूँ। ठीक है, इंट स्टार्ट, जिसको मैं इनिशियली 0 पर रखती हूँ, एंड यहाँ मैं एक इंट एंड वेरिएबल बना लेती हूँ, जो कि मेरा बाय डिफॉल्ट एरे के लास्ट में होगा। ठीक है, एरे तो है ही नहीं, सो जो भी नंबर होगा उसके लास्ट तक जाना चाहिए, तो लास्ट में है, और मुझे पता है नॉन नेगेटिव इंटीजर इन्होंने मुझे एक्स दिया, तो एक्स ही लास्ट होगा। मैं यहाँ पर एक रैंडम आंसर भी स्टोर करवा देती हूँ, जिसकी वैल्यू मैं इनिशियली 0 ले रही हूँ। अब जो भी चीजें हैं, जो भी कंडीशंस हैं, इंटीजर्स हैं, वो कब तक चलेंगे, कब तक चेक करते रहेंगे, जब तक स्टार्ट में या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा एंड से। अब मैं क्या चेक करती हूँ कि इफ, अगर मेरा जो भी मिड निकलेगा इन नंबर्स में, उन मिड्स को आपस में मल्टीप्लाई करके अगर मेरा मेरा एक्स के बराबर हो जाता है, तो मैं उसी मिड वैल्यू को रिटर्न कर दूंगी, जो भी आएगी, साथ में अपने लूप को ब्रेक कर दूंगी। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि इसको आंसर के अंदर अपनी मिड वैल्यू को स्टोर करवा दूंगी, एंड देन ब्रेक कर दूंगी, क्योंकि आगे चल के मुझे आंसर को रिटर्न ही करना है। एल्स इफ, अगर मेरा जो मिड है उसका स्क्वायर मेरा टारगेट से छोटा होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर टारगेट से छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसको आंसर के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो अगेन मैं आंसर के अंदर अब तो यहाँ पर भी मिड वैल्यू को स्टोर करवाऊंगी, एंड देन क्या करूंगी, क्योंकि मिड वैल्यू छोटी है, मिड को मल्टीप्लाई करके छोटी आएंगी, तो मैं बड़े की तरफ जाऊंगी, यानी कि मैं अब अपने स्टार्ट को पीछे लेके आऊंगी, है ना, बड़े की साइड जा रही हूँ। तो स्टार्ट इज इक्वल टू मेरा सिंपली यहाँ पर मिड प्लस 1 हो जाएगा, एंड यहाँ हम एक और कंडीशन डालेंगे एल्स की,
तो एल्स एल्स अगर मेरा मिड बड़ा है तो मुझे सिंपली अपने एंड को आगे की तरफ लेके आ जाना है, तो एंड मेरा यहाँ पर इस केस में मिड -1 हो जाएगा। ये सारी चीजें समझ आ गई। अब यहाँ हमें लास्ट में अपना आंसर रिटर्न कर देना है, तो मैं यहाँ कर देती हूँ रिटर्न। अब यहाँ पर हमने मिड वाली सारी चीजें ये सब बता तो दिया है, बट यहाँ हमने अपना मिड निकालने का फॉर्मूला नहीं बनाया है। एंड क्योंकि जब भी हम एरेज को ब्रेक करते हैं हम अपने मिड को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहते हैं, तो हमारा जो भी मिड वाले फॉर्मूला होता है वो हम कहाँ डालते हैं, वाइल स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि वो बार बार चेक होता है ना। तो यहाँ पे मैं डालूंगी जो भी मेरा वेरिएबल है इंट मिड, वो मेरा किसके बराबर होगा, क्या फॉर्मूला होता है मिड निकालने का बाइनरी सर्च में, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, एंड यहाँ पर इस पूरे को डिवाइड किससे करना है, 2 से। इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे मैंने टारगेट लिखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमारा टारगेट जो भी इंटीजर दे रहा है वो x है, तो यहाँ मैं टारगेट की जगह इसको x कर देती हूँ। ओके, तो अब एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करके देखते हैं इसको, मैं जरा ओके ओके, रन करने पर टेस्ट केस पास हो चुका है। मैं इसको एक बार सबमिट कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पर ना हमारा एक सिंपल सा रन टाइम एरर आ रहा है, जहां पर ये बोल रहा है कि हमारे जो नंबर्स है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मिड इंटू मिड, अब मानो कि कोई नंबर है 1073699799, ऐसा कोई नंबर है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूं, या अगर मैं ये बोलूं ये इंटीजर्स इतना स्पेस ले रहे हैं, तो अगर मैं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूं तो इंटीजर के कंपेयर में ये बहुत ज्यादा स्पेस ले लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्पेस लेंगे, तो हम यहाँ पर इंट की जगह इसको लिख देते हैं। स्टोर करवाना होता है तो इंट की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, इसको लॉन्ग लॉन्ग मिड, क्योंकि हमें ये पता है कि जब इंटीजर्स में अगर ज्यादा वैल्यूज ना स्टोर हो पा रही हो, तो यहाँ पर हम लॉन्ग लॉन्ग मिड लिख के उन चीजों को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज बता देती हूँ कि यहाँ तो मैंने वेरिएबल स्टोर कर दिया, यहाँ पर एक मैं रैंडम वेरिएबल लेती हूँ, लॉन्ग लॉन्ग स्क्वायर नाम से मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पर डायरेक्ट अपनी मिड इंटू मिड वाली वैल्यू स्टोर करवाऊंगी। ठीक है, और यहाँ मैं मिड इंटू मिड लिख के उसको कंपेयर करने की जगह जो ज्यादा स्पेस लेगा, मैं यहाँ डायरेक्ट इसको स्क्वायर लिख के फिर कंपेयर कर लूंगी। तो यहाँ मैं इसको सिंपल लिखती हूँ स्क्वायर एंड देन कंपेयर करती हूँ। अब एक और बार रन करके देखते हैं कि हमारे कोई एरर्स तो नहीं है। हमने रन करके देखा एंड अगेन टेस्ट केस तो पास हो चुका है। अब क्योंकि हमने लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करा है, तो आई थिंक अब हमारी रन टाइम एरर जो कि इंटीजर के साइज की वजह से आ रही थी वो नहीं आएगी। सो लेट मी सबमिट दैट एंड विल चेक। ओके, यहाँ पर देखो हमारा कोड सबमिट हो चुका है एंड यहाँ इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। आई होप ये तुम्हें सॉल्यूशन समझ आया होगा प्रॉब्लम का, एंड तुम्हें आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड देखो ये जो रन टाइम एरर है, इसको खत्म करने के लिए जो अभी आया था इंटीजर वाला, उसको करने के अलग अलग तरीके हैं। मैंने यहाँ पर लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करा, तुम चाहो तो मिड जो यहाँ तुम्हारा डिवाइड में था, उस मल्टीप्लाई में था, उसको तुम डिवाइड में लेकर जाकर भी सॉल्व कर सकते थे। सो इसके बहुत सारे अप्रोचेस थे, बट जो बेसिक कंसेप्ट था बाइनरी सर्च का, मैंने ये मेक श्योर करा कि तुम्हें वो समझ आए। ऑल्सो अगर तुम वीडियो को अब तक देख रहे हो, तो दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ अ डीएसए सीरीज, जहां पर मैं हर दिन कुछ कुछ डीएसए के क्वेश्चंस करवाती हूँ, कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, एंड ट्रस्ट में ये वाली जो सीरीज है ये कंटिन्यूस चलेगी। एंड अगर तुम आए हो, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डेली जो भी वीडियोस आ रही है उनको साथ में देखो, सो दैट तुम कुछ ना कुछ सीखोगे। जो प्रॉब्लम्स आएंगे इनको खुद से ट्राई करना, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिविजन्स टू। And if you're still watching, so don't forget to subscribe the channel, press the bell icon, and like the video as much as possible, and share that too in your groups. Thank you so much for watching, guys, and all the best for your future.